तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ऑर्बिटल वेलोसिटी के पहले हम लोग कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट वो डिवाइसेस हैं जिसको हम, उसके एक ऑर्बिट होता है अर्थ के सराउंडिंग में। जैसे ये रहा हमारा अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग में क्या करते हैं ये लोग, रोटेट करते हैं। ये मान लीजिए सैटेलाइट है, ये क्या करता है, इसके अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट करता रहता है। अब आप कह सकते हैं क्या सर मून भी एक सैटेलाइट है? हाँ, मून एक सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट। ऐसे ही साइंस जब और डेवलप्ड हुआ तो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ना स्टार्ट किया, जिनको उसकी एक फिक्स ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, उस ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, उनको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है और उस वेलोसिटी के साथ वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको हम एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं चलने के लिए? तो ये चूँकि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर होते हैं, उसके बाहर होते हैं, तो क्या करेंगे, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा उसको। अब बात ये है कि जब ये अगर उसके अंदर है भी, जैसे जहाँ से रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो होता है जो इसको बैलेंस किया रहता है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो स्टॉपेज में है, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स न लगा दें। तो हमने जब इस पर फोर्स नहीं लगाया तो क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा। पहली बात तो ये। अब फर्स्ट सैटेलाइट जो छोड़ा गया वो 1957 में रशिया ने छोड़ा था, स्पुतनिक फर्स्ट करके। वो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट कई सारे कंट्रीज़ ने छोड़े हैं, जिसमें भारत ने भी अपने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, जिसमें से इनसैट फर्स्ट, इनसैट सेकंड, ये सब कुछ सैटेलाइट्स हैं। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये जो ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट को रखा गया और जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, वो वेलोसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पढ़ना है आज, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द ऑब्जेक्ट इन इट्स ऑर्बिट। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऑर्बिट में लेके जाने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये होता है ऑर्बिट वेलोसिटी। आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हमने ये ले लिया ये अर्थ, और ये हो गया अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। इसके सराउंडिंग में एक ऑर्बिट बना लेते हैं, और ये ऑर्बिट की जो यहाँ से हाइट है अर्थ के सरफेस से वो स्मॉल h है, और यहाँ पर हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट, या मैं इसको सैटेलाइट भी कहूँगा। हाँ, तो ये हो गया इसका मास ऑफ अर्थ है, ये हमने लिया हुआ है अर्थ। ठीक है, अब बात समझिएगा। ये जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर ही होते हैं, हम उसको वहाँ पर बैलेंस करते हैं जहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्विवेलेंस करते हैं। तो ये जो क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट, या आप उसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बुक में कई जगह ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो वो कितना होगा, वो होगा फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, आर प्लस स्मॉल एच, है ना, क्योंकि ये है आर और ये है एच, तो यहाँ पर होगा आर प्लस स्मॉल एच। ठीक है भाई, क्लियर है, आर प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर। अच्छा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा होगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट है और एक सराउंडिंग में मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन में,
तो जो मोशन कर रहा है इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। ये जो सेंट्रीपिटल नेसेसरी फोर्स होता है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसकी वैल्यू होती है mv²/r, और ये कभी फ्रिक्शन के फॉर्म में होगा, जब आप साइकिल से टर्न करते हैं तो फ्रिक्शन के फॉर्म में होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से लेकर घुमाते हैं तो ये टेंशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में। तो ये लिखेंगे हम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो होगा mv²/r। देखिए सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r+h, यहाँ पर भी है तो r+h। ये गलती मत कीजिएगा कि आपने सिर्फ h ले लिया, हमेशा सेंटर डिस्टेंस लेनी है। और यही है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम इसको लिखेंगे v0, और यहाँ पर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r+h का होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर से तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल। देखिए यहाँ से v0 स्क्वायर क्या आ जाएगा, g कैपिटल M अपॉन r+h। v0 की वैल्यू आ जाएगी √g कैपिटल M अपॉन r+h। एक तो फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्म में लेके आते हैं। हम जानते हैं g इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन r²। यहाँ से देखो कैपिटल G M क्या आ जाएगा, g r²। कैपिटल G M की जगह लिख देंगे g r² पुट कर देते हैं। v0 इज इक्वल टू √ कैपिटल G M अपॉन, सॉरी यहाँ में वैल्यू पुट करनी है, जी एम की जगह g r² अपॉन r+h। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, r बाहर चला जाएगा, g अपॉन r+h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, वो होगा v0 r √g अपॉन r+h। ये आ गया फॉर्मूला इसका। एक बात और समझिए, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने अर्थ के सरफेस से h हाइट पर लिया था। अगर कोई ऐसा बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे ही रोटेट कर रहा हो, अर्थ के सरफेस पे रोटेट कर रहा हो, तो h की वैल्यू कितनी होगी, 0, है ना। इफ बॉडी या ऑब्जेक्ट is rotating on earth surface, तो इसका मतलब क्या होगा, h इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v0 इज इक्वल टू r√g अपॉन r। इस r को अब अंदर लिख चले जाएंगे तो r² हो जाएगा ना। क्या फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, g r। देखिए हो जाएगा नहीं, इस r को अंदर लेके जाएंगे, r² स्क्वायर इस r से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा जी r। क्लियर। देखिए इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, v0 इज इक्वल टू √9.8 इंटू 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से v0 आ जाएगा हमारे पास, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे अभी हमने एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट किया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, किसके लिए, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए, तो वो वेलोसिटी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में सेटल करने के लिए, वो भी अर्थ के सरफेस पे ही, तो इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा, घूमेगा, तो वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब देखिए यहाँ गलतफहमी दूर कर लीजिए कि क्या सर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाकर रोटेट करेगा, नहीं, अंदर ही करेगा, लेकिन इस वेलोसिटी से घूमना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए वो रोटेट करता रहेगा, तब भी रोटेट करेगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर हमने इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया तो वो उसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी में रोटेट करेगा, तभी तो उसके अंदर वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा।
नेसेसरी, नहीं तो उसके अंदर वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा उतना, और उतना फोर्स नहीं हुआ तो वो गिर जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो नेक्स्ट इसी में एक छोटा सा अटैच टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए वी ई अपॉन वी स्केप लिखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी सॉरी वी नॉट, तो वी ई स्केप वेलोसिटी कितना आया था, अंडर रूट 2 GR, और ये कितना है अंडर रूट GR, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2, तो स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रिलेशन आता है सिंपल एक। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। चलिए एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे ही। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑफ ए हाइट 1000 किलोमीटर, यानी अगर मैं अर्थ बना दूं तो ये हो गया इसका रेडियस कैपिटल R, और ये सैटेलाइट यहाँ पर है, ये हो गया इसका सराउंडिंग। तो ये जो हाइट है h स्मॉल h, वो दिया हुआ है 1000 किलोमीटर। इसे सीधे सीधे चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 10⁻³ तो ऑलरेडी है, 10⁻³ और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर, है ना। देन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ये किलोमीटर में गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कैपिटल R 6.38 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। इसको भी मीटर में कर लो, 6.38 नहीं तो गलत आएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आपने कैलकुलेट करने में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। देन मास ऑफ अर्थ इतना kg गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। याद रखिए ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला करीब करीब सेम है। वहाँ पर यहाँ 2gm होता है और यहाँ पर सिर्फ नीचे अपॉन में r होता है, यहाँ पर r प्लस h होता है। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और साथ ही साथ कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन R की वैल्यू 6.38 इंटू 10⁻6 प्लस सीधे सीधे 10⁻6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी 7364 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोगों को गलती हो सकती है कि सर हम लोग ये वैल्यू h और r की किलोमीटर में चेंज ना करें, इसमें रख दें, जो आंसर आए उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो मीटर पर सेकंड में हो जाए। गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर वाली वैल्यू अरे r और h को किलोमीटर में रखा, लेकिन ये जो g है ना, g की यूनिट देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो जब दो अलग अलग यूनिट को मल्टीप्लाई करके फिर आप कन्वर्ट करेंगे तो गलत आएगा। अगर ये भी किलोमीटर स्क्वायर में होता तो आप अंदर वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई करते तो एक बार को समझा जाता, है ना। ये बात हो गई। दूसरा क्या करें, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए इस ये दूसरा टर्म समझिएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बता तो कर लेंगे। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब यह हुआ कि ये यहाँ से चला, चलते 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 एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगाया उसने, वो कहलाएगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो वो होगा, मैं अगर v नॉट कहूँ ऐसे, वेलोसिटी क्या होगा भाई, ये ट्रैवल कितना कर रहा है 2 पाई r, सेंटर ये रहा, लेकिन r कितना है, r प्लस h है ना, तो 2 पाई r प्लस h अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपसे टाइम पूछा है तो टाइम हो जाएगा 2 पाई r प्लस h अपॉन v नॉट यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी।
वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू आर प्लस एच ये रहा 6.38 इंटू 10 के पावर 6 प्लस 10 के पावर 6 अपॉन वी नॉट जो कैलकुलेट कर चुके हैं वह वैल्यू रख देंगे 7364। यहाँ से टी की वैल्यू सेम वही आ जाएगा 6297 सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, वन रिवोल्यूशन में, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं, वन रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है वो होगा इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वो फाइंड करना हमें। ठीक है।